युवा तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग एक छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे भाई बहन इससे जुड़े हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप ये भी देख रहे हैं कि आपकी उम्र के लोग बोल रहे हैं। हमने जानबूझकर किया है ताकि वे अपने भाई बहनों से संवाद करें। अनुरोध करूंगा कि आप हृदय खोलकर इन वचनों को सुनना। देखिए, संसार में मनुष्य पाप क्यों करता है, बुराई क्यों करता है? क्योंकि उसका झुकाव बुराई की ओर है और उसको बुराई ज़्यादा लुभावना लगती है, पाप ज़्यादा लुभावना लगता है। पाप करने के लिए सबसे पहले शैतान हमें प्रलोभन देता है और प्रलोभन हमेशा आकर्षक होता है। आदम और हेवा की बात लीजिए। हेवा ने सांप की बात को मान लिया क्योंकि वो बात बहुत लुभावनी थी। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें पाप बहुत लुभावना लगेगा, लेकिन हमें बचे रहने की आवश्यकता है। जिसके अंदर प्रज्ञा है वो पहचान लेता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए ताकि मैं पाप से बचा रहूं। आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। युवा तरंग में मेरे सभी युवा साथियों को प्रभु यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम में आप सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। संतमती के अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि एक बार एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और दंडवत होकर प्रभु से कहता है कि प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ। और उसी वक्त उस कोढ़ी का रोग मिट जाता है। मैं सोचता हूं कि आज हर एक युवक और युवतियों के लिए प्रभु का एक संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ। ईश्वर की इच्छा है कि हम सभी लोग पवित्र हो जाएं। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं
तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तो ईश्वर जिसने हमें बनाया है, हमें गढ़ा है, वह पवित्र है। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, अर्थात पवित्र जीवन जीने के लिए बनाया है। पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन युवा साथी, आज कितने हजारों युवा भाई बहन हैं जो ये कहेंगे कि आज के युग में पवित्र रहना संभव नहीं है। एक ही जीवन मिला है, खुल के जियो, फुल एंजॉयमेंट लो। ऐसा नहीं है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु कहते हैं, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्यारे युवा साथियों, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, हमारे द्वारा चमत्कार करना चाहते हैं, हमारे परिवार में चमत्कार करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम पवित्र बनते जाएं। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार प्रकट करते जाएंगे। युवा साथियों, हम शमूएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 11 में हम राजा दाऊद के पतन के बारे में पढ़ते हैं। राजा दाऊद कौन है? राजा दाऊद इस्राएल का यशस्वी राजा है। राजा दाऊद ने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया था। जब ईश्वर ने राजा दाऊद को राजा के रूप में पाया तो ईश्वर ने कहा, मेरे दिल के लायक मुझे राजा मिल गया। आपको पता है युवा साथियों, ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजा दाऊद दिन में 7 बार प्रभु की आराधना स्तुति करता था। इतना शक्तिशाली राजा आखिर गिर जाता है। व्यभिचार के पाप में वह कैसे गिरता है? वचन में हम पढ़ते हैं, वसंत ऋतु के समय में जब सभी राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए सेना लेकर जाया करते थे, लेकिन इस साल राजा दाऊद के अंदर आलस्य आ गया। उसने कहा कि मैं हर साल युद्ध के लिए जाता हूं, लेकिन मैं इस साल युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। और उसने अपने सारी सेना को भेजकर राजमहल में रह जाता है। प्यारे युवा साथियों, दोपहर को राजा दाऊद अच्छी तरह खाने के बाद अच्छी तरह सो जाता है और वह शाम को उठता है और शाम को अपने राजमहल की छत पर टहलने लगता है। आलस्य की नजरें प्रलोभन ढूंढती है। वचन हमें बताता है प्रिय युवा साथियों कि प्रलोभन आना अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य का जो प्रलोभन का कारण बनता है। यहां पर राजा दाऊद प्रलोभन का कारण बनता है। राजमहल के छत पर जब राजा दाऊद टहल रहा था, वह दूर एक नारी को स्नान करते हुए देखता है। देखता ही नहीं है युवा साथियों, बल्कि बार बार उसी की ओर देखता है। आंखों के जरिए वासना की आत्मा उसके बुद्धि में, उसके मन में, उसके शरीर में इस तरह प्रविष्ट कर गया कि उसका सारा शरीर बेचैन हो गया। प्यारे युवा साथियों, वचन में हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद की कई पत्नियां और उपपत्नियां थी। उसके राजमहल में किसी नारी की कमी नहीं थी। फिर भी वासना की आत्मा राजा दाऊद के अंदर इस तरह प्रविष्ट कर गई कि उसने कहा कि मैं उसी नारी के साथ व्यभिचार करूंगा, मैं उसी नारी के साथ रमण करूंगा। प्यारे युवा साथियों, उस नारी का राजा दाऊद पता लगवाता है। पता चलता है उसी के राज्य के सैनिक की, एक साधारण सैनिक की वह पत्नी है। उसे बुलाया जाता है और राजा दाऊद उस नारी के साथ व्यभिचार करता है। प्यारे युवा साथियों, हम देखते हैं कि किस प्रकार आंखों के जरिए राजा दाऊद ने पाप किया। आज हम कितने न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में पढ़ते हैं किस प्रकार आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार हो रहे हैं। 3 साल बच्चियों के साथ, 6 साल की बच्चियों के साथ, 9 साल की बच्चियों के साथ आज बलात्कार हो रहे हैं। प्यारे युवा साथियों, अभी 1 साल पहले की घटना है, किस प्रकार कोलकाता के उस लेडी डॉक्टर के साथ व्यभिचार होता है। किस प्रकार उसने व्यभिचार करने से पहले क्या कार्य किया आप जानते हैं? उसने 2 से 3 घंटे तक पॉर्न वीडियो देखे। देखते देखते उसका सारा शरीर बेचैन हो गया। सारा शरीर बेचैन होने पर वह उस लेडी डॉक्टर के साथ व्यभिचार करता है। प्यारे युवा साथियों, आज हम में से हर एक को अपनी अपनी आंखों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। राजा दाऊद
कभी व्यभिचारी नहीं होता यदि उसे अपने आंखों पर कंट्रोल होता। प्यारे युवा साथियों, आज हमें अपने मोबाइल का बहुत ही सोच समझकर यूज करने की आवश्यकता है। आज हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, ये हम जानते हैं और एकमात्र हमारा खुदा जानता है। मैं आप लोगों से युवा साथियों पूछना चाहता हूं कि राजा दाऊद व्यभिचार के पाप में क्यों गिरा? क्योंकि राजा दाऊद उस दिन युद्ध पर नहीं गया। अगर उस दिन राजा दाऊद युद्ध पर जाता तो इतिहास ही कुछ और होता। उसने युद्ध के समय जब सारी सेना उसकी लड़ रही थी, वह अपने आप को फ्री छोड़ दिया। वह अपने आप को यह नहीं सोचा कि मैं दिन में 7 बार प्रभु की आराधना स्तुति करता हूं। यह समय जब मेरी सारी सेना लड़ रही है तो मैं प्रभु के सामने मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, आत्मसमर्पण करूं, बल्कि उसने अपने आप को फ्री छोड़ दिया। प्यारे युवा साथी, आज भी हम अपने आप को कितनी बार फ्री छोड़ देते हैं। उस अनेक प्रकार के आज हम खाने पीने में, नई नई मूवीज देखने में, इंजॉयमेंट करने में, नए नए फैशन वाले कपड़े पहनने में, न जाने क्या क्या हम आज करते हैं। प्यारे युवा साथियों, कभी कभी लोगों को लगता है कि महान काम करने के लिए लंबी उम्र जिंदगी जीनी पड़ती है। प्यारे युवा साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह 33 साल की उम्र में यह कहकर चले गए, पूरा हुआ, उनके लिए सब कुछ हुआ। आप जानते हैं, प्रभु यीशु जब युवा अवस्था में ही थे, उन्होंने बड़े बड़े शास्त्रियों फरीसियों के बीच में बैठकर प्रज्ञापूर्ण सवालों का जवाब देते थे। आज हमारा उद्देश्य क्या है? आज हम इस संसार में किस लिए आए हैं? हम वचन में पढ़ते हैं, हमें पवित्र बाइबिल बताती है कि हम शारीरिक पाप ही नहीं, यदि हम किसी स्त्री पर अपना कुदृष्टि डालते हैं तो हम अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुके हैं। आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन में आज कितने जवान भाई बहन मोबाइल एप्लीकेशन में अपने फॉलोवर, अपने लाइक बढ़ाने के लिए अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं। आज हमें जागने की जरूरत है। मेरे प्यारे युवा साथी, अगर आप जवान बच्चियां हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आज आप अपनी एक उंगली किसी को पकड़वाएंगी तो कल वे आपके पूरे हाथ को पकड़ लेगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि व्यभिचार एक मीठा जहर है जो शुरू में तो बड़ा आनंदित करता है, लेकिन इसका अंत विनाश ही है। मैं जानता हूं युवा साथी, आप लोगों के मन विचार में ये आता होगा, तब हम व्यभिचार से कैसे बचें? तो व्यभिचार से बचने का एक ही रास्ता है, वो है भागना। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 और 2 में लिखा है, पुत्र पुत्री, क्या तुमने पाप किया तो अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। जिस प्रकार तुम सांप को देखकर दूर भागते हो, उसी प्रकार व्यभिचार के पाप से दूर भाग जाओ। हम दूसरा उदाहरण लेंगे, हम यूसुफ की कहानी लेंगे। किस प्रकार यूसुफ सुंदर और सुडौल था, लेकिन पोतीपर की पत्नी उस पर मोहित हो जाती है और वह कहती है कि तुम मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और वो उसके साथ सोने से साफ साफ मना कर देता है और वहां से वो दौड़कर भागता है। क्यों भागता है आप जानते हैं? क्योंकि उसे परमेश्वर का भय था और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में 6ठी आज्ञाएं हमें बताई गई है कि व्यभिचार मत करो। यही पवित्रता यूसुफ को अंत समय में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाता है। प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इस बात को बहुत ही सोच समझकर आज मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप आज किसकी तरह बन रहे हैं? क्या आप संसार के सदृश बन रहे हैं या खुदा के समान बन रहे हैं? आज हम एक लाइक पाने के लिए, आज हम अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए कैसे कैसे कपड़ों का यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे वस्त्र हम पहन रहे हैं, कैसे अपने मित्रों को बना रहे हैं, किन के साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है, हम कौन कौन से नई नई मूवी की खोज में लगे हुए हैं। आज हम एक्टर और एक्ट्रेस का हम उदाहरण बनते जा रहे हैं। आज हम कहां जा रहे हैं, हमें आज सोचने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको आज पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को दोषी साबित करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु आज क्या कहते हैं? जिनसे गलतियां हो गई, वे कहते हैं कि प्रभु अब तो मुझे क्षमा नहीं करेगा,
प्रभु अब तो मुझे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु मुझे अब माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो प्रभु मुझे बहुत दूर नज़र आते हैं, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, मैं गलत रिश्तों में फंस गया हूँ, मैं गलत राहों पर चला हूँ, मैं कितने लोगों को फंसा दिया है मेरे प्यारे युवा साथियों। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा जो ईश्वर है वो करुणामय ईश्वर है, वो दया करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। हम वचन में पढ़ते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वह हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमीच की तरह मटमैले क्यों न हो, वह ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कितने बड़े पापी क्यों न हो, यदि हम मन वचन कर्म से प्रभु के पास आते हैं, अपने सारे पापों अपने सारे गुनाहों को लेकर, हमने जो भी अपने मन से हृदय से आत्मा से जो भी हमने पाप किया, अगर हम प्रभु के पास सच्चे हृदय से आते हैं तो प्रभु हमें माफ कर देते हैं। हम देखेंगे संत मत्ती के अध्याय 9 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमारे इंतजार में है, हमारे फिर से लौटने के इंतजार में है। हम देखेंगे एक बार फिर से एक वचन को, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 34 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके अपराधों को याद नहीं रखूंगा, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु आज भी कहते हैं, पवित्र बाइबिल हमें बताती है, प्रभु कहते हैं अब भी समय है, लौट आओ। प्रभु कहते हैं अब भी मेरे पास तुम लौट आओ। जिस प्रकार उस कलवारी पहाड़ी पर उस बगल वाले डाकू ने प्रभु यीशु को पहचान लिया, उस अंतिम समय में पहचान लिया, और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि आप अपने राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। प्यारे युवा साथी, उस अंतिम समय में उस डाकू ने प्रभु यीशु को पहचान लिया। आज हमें लौटने की आवश्यकता है। प्यारे युवा साथी, आज इस अपवित्र जीवन को छोड़कर पवित्र जीवन जीने के लिए हम संकल्प करें। आज से अभी से एक नई जीवन की शुरुआत करें और हम एक नई सृष्टि बने। प्यारे युवा साथी, मैं आप लोगों से एक बातें और बता देना चाहता हूं कि आज जितने लोगों के पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको उनसे बेटर मिल जाएगा या उनसे अधिक सुंदर या उनसे अधिक पैसे वाला मिल जाएगा, उस दिन वो लोग आपको छोड़ देंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। केवल ईश्वर ही है जो हमें अंतिम समय तक साथ देने वाला है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, युगों के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। प्यारे युवा साथी, आज हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, प्रभु के सामने आने की आवश्यकता है, एक सच्चे मन से, एक सच्चे हृदय से, एक सच्ची आत्मा से प्रभु के पास लौटने का यही सही वक्त है। जब आप प्रभु के पास लौटेंगे तब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और पवित्र आत्मा के कई ज्ञान से आप भर जाएंगे। अंत में युवा साथियों, मैं पवित्र आत्मा के 5 फल को, पवित्र आत्मा के अपने 5 एक्सपीरियंस को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। पहला, आपको परमेश्वर के वचन से गहरा प्रेम होने लगता है। आत्मा आपको वचन की तरफ खींचती है और अब आपको आत्मा में वचन की भूख लगने लगती है। दूसरा, आप मसीह के स्वभाव को प्रकट करने लगते हैं। नम्रता, प्रेम, क्षमा, दयालुता, मिलनसारी, पवित्रता, ये केवल उपदेश नहीं रह जाती है बल्कि आपके जीवन से झलकने लगती है। तीसरा, आपका दिल खोए हुए और बंधनों में जकड़े हुए लोगों के लिए जलने लगता है। आप केवल खुद के लिए नहीं जीते हैं बल्कि आप चाहते हैं कि बीमार लोग चंगे हो जाए, जो कैद में हैं वो मुक्त हो जाए और हर कोई यीशु मसीह को जाने। चौथा, आपके अंदर एक अलौकिक शांति व आनंद होता है जो बाहरी तूफान आपके भीतरी शांति को छू नहीं पाते हैं। पांचवा और आखिरी, पाप की जीवन शैली से आपको घृणा होती है लेकिन पापियों के लिए करुणा उमलती है। पांचवा, पाप की जीवन शैली से घृणा होती है लेकिन
पापियों के लिए करुणा उमलती है। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए। तेरे पुत्र के द्वारा तूने हमें पाप का तिरस्कार करने, शैतान का तिरस्कार करने और पवित्रता का जीवन जीने के लिए एक सुंदर नमूना दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु के वरदान के लिए, उनकी पवित्रता के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं इस समय विशेष करके सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका जीवन कितना कठिन होता है, उनको परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, प्रतिदिन प्रलोभनों से लड़ना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से, अश्लीलता से लड़ना पड़ता है, असत्य से लड़ना पड़ता है, बेईमानी से लड़ना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों से लड़ना पड़ता है। ये दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उनको सामर्थ्य प्रदान करना, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए और पाप का तिरस्कार करके पवित्र जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे, तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर।